पंजशीर पर कब्जे को लेकर तालिबान और नदल अलायंस के बीच जंग। ख्वाक जिले में दोनों ओर से हो रही है जमकर गोलाबारी। पंजशीर घाटी में हो रहे संघर्ष में दर्जनों तालिबानियों के मारे जाने की खबर। पंजशीर के शेरों ने 10 तालिबानी लड़ाकों को गिरफ्तार किया। तालिबान पर नदर अलायंस के खून खराबे का इल्जाम लगाया। कहा चाहे जो हो तालिबानियों को करारा जवाब दिया जाएगा। पंजशीर के गुलबहार में तालिबानियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। नदर अलायंस के जंगजुओं ने किया करारा जवाब। पंजशीर में अहमद शाह मसूद की हिमायत में रैली। अहमद शाह मसूद का नकाब लगाकर निकले पंजशीर के लोग। अहमद शाह मसूद ने यूएसएसआर को दी थी शिकस्त। अहमद शाह मसूद को कहा जाता है पंजशीर का शेर। तालिबान को पंजशीर के शेरों का सख्त इंतबाह। कहा चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े हम अपनी वतन की हिफाजत करेंगे। नदल अलायंस के जंगजू ने कहा हम जमीन नदियों के किनारे जंग को तैयार हैं। तालिबान के आगे किसी भी हाल में सरेंडर करने से किया इनकार। तालिबान के लिए महज कबाड़ है हेलीकॉप्टर और प्लेन। अपने तैयारों को पूरी तरह डैमेज कर गए हैं अमेरिकी फौजी। छोड़े गए अमेरिकी तैयारों को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तालिबानी। तमाम तैयारियों को डिसेबल कर गए हैं अमेरिकी। कंधार से तालिबानी दहशतगर्दों की आई नई तस्वीरें। हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं तालिबानी। पहली बार हेलीकॉप्टर पर बैठने का लुत्फ उठा रहे हैं दहशतगर्द। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों का तमाशा। एयरपोर्ट पर रिक्शा चला रहे तालिबानी। सामान ढोने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबानी। अफगानिस्तान गए अमेरिकी एमपी लापता। खातून और उसके 4 बच्चों को बचाने गए थे मार्क वेन मूलिन। बड़ी तादाद में कैश लेकर काबुल गए थे अमेरिकी एमपी मार्क वेन। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर अलकायदा ने दी मुबारकबाद। पैगाम में अलकायदा ने कहा इस्लाम के दुश्मनों से कश्मीर को आजाद कराओ। अलकायदा ने अपने पैगाम में कहा अफगानिस्तान में शरिया कानून जरूर लागू करेगा तालिबान। ओसामा बिन लादेन का दहशतगर्दाना तंजीम के हैं अलकायदा। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी तैयारों में घूमते दिखे तालिबानी। ग्लोब मास्टर की सैर करते दिखे तालिबानी लीडर और जंगजू। ग्लोब मास्टर के बाहर फोटो खिंचवाते दिखे तालिबानी। जाते जाते अमेरिकी फौज छोड़ गए हैं कई तैयारे। तालिबान ने अमेरिकी फौज की शव यात्रा निकाली। सड़कों पर मनाया जश्न। हजारों लोग हुए शामिल। तालिबानी जुल्म से परेशान अफगानी अवाम मुल्क छोड़ने को मजबूर। हजारों की तादाद में ईरान की ओर भागे पनाहगुज़ीर। तालिबान के खौफ से रोजाना करीब 7000 अफगानी पनाहगुज़ीर भाग रहे हैं ईरान। अफगान ईरान के बीच बगैर सिक्योरिटी का लंबा बॉर्डर। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का नया नेटवर्क। तहरीके तालिबान अमारात हिंदुस्तान के लिए बन सकता है बड़ा खतरा। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी सदर ने अशरफ गनी को ठहराया जिम्मेदार। कहा गनी ने अफगानिस्तान को तालिबान को सौंपा। गनी को बताया भगोड़ा। अफगानिस्तान में जल्द हो सकती है नई हुकूमत का ऐलान। कंधार में है मुल्ला बरादर। हुकूमत की तश्कील पर बन सकती है बात। कंधार में चल रहा है नई हुकूमत की तश्कील पर मंथन। तालिबान चीफ अखंदजादा बन सकते हैं अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर। बरादर समेत 4 नाम पीएम पद की रेस में आगे। तालिबान चीफ अखंदजादा का ऑफिस कंधार में हो सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 11 से 72 सदस्य होंगे। जरा इसके हवाले से खबर। अमेरिकी सदर बाइडेन ने मिशन अफगानिस्तान को बताया कामयाब। कहा हमने 20 साल तक अफगानिस्तान में बनाए रखा।
अमेरिकी सदर बाइडेन ने अपने खिताब में कहा, काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी, अमेरिकियों में मफाद के लिए फैसला। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में हावी है बदउनवानी, साबिक सदर अशरफ गनी के भागने से खड़ी हुई परेशानी पूरा मुल्क तालिबान को सौंपा। अमेरिकी सदर ने कहा, तालिबान की मौजूदगी के बावजूद हमने 1.25 लाख लोगों को किया रेस्क्यू, चलाई दुनिया की सबसे बड़ी एयरलिफ्ट मुहिम। अमेरिकी सदर ने कहा, तालिबान के कब्जे में से 5,500 अमेरिकी शहरियों को निकाला गया, कुछ लोग अब भी वहां मौजूद हैं, जो आना चाहेंगे हम उन्हें वापस लाएंगे। बाइडेन ने कहा, तालिबान की फौजी ताकत बहुत मजबूत, 2001 से मजबूत हो रहा था तालिबान, दहशतगर्दी के लिए ना ही अफगानिस्तान का इस्तेमाल हो। जो बाइडेन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई, हम ना ही माफ करेंगे और ना ही भूलेंगे, अफगानिस्तान के लोगों की मदद करेंगे। अमेरिका समेत नाटो के मुल्क ने तालिबान के सामने किया सरेंडर, जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमेरिका की हार दूसरों के लिए बड़ी सीख। तालिबान के नाम से डरे हुए हैं नाटो के मुल्क, अल-कायदा के दहशतगर्दों से भी उन्हें खतरा, यूरोप में 9/11 जैसे हमले का अंदेशा। अफगानिस्तान में मौजूद है IS के 2000 खूंखार दहशतगर्द, अमेरिका ने किया है सनसनीखेज इंकशाफ, अफगानिस्तान में छोड़ सकते हैं नहीं जाना। अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्दाना तंजीमों के बीच हो सकती है लड़ाई, IS के निशाने पर काबुल एयरपोर्ट। अफगानिस्तान के साबिक सदर अमरुल्लाह साले का अमेरिका पर तंज, ट्वीट कर कहा, एक सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है तो ठीक है। अमरुल्लाह साले ने कहा, अमेरिकन फौज के जाने से अफगानिस्तान कहीं नहीं जाएगा, लोग तालिबान की हुकूमत नहीं चाहते। तालिबान ने काबुल बहरान के लिए अशरफ गनी को बताया जिम्मेदार, कहा लौटाना होगा सारा पैसा, साबिक सदर पर बहुत सारा पैसा लेकर भागने का इल्जाम। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा, साबिक सदर ने अचानक हुकूमत छोड़कर गलती की, हुकूमत के परअमन हवालगी की उम्मीद कर रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान से हथियार सप्लाई की डिटेल खंगाल रही है ISI, जरा के हवाले से खबर, रडार पर है कई अफगान फौजी और अफसरान। अफगान के NDS अफसरान पर नजर रखे हुए है ISI, हिंदुस्तान में किन चैनलों से हथियार गोला बारूद मंगवाने की है डिटेल चाहती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की जगह लेने की कोशिश में पाकिस्तान, तालिबान के आगे 50% बड़ा कारोबार, चीन के पैसे से बनाएंगे हाईटेक मार्केट। अफगानिस्तान में जांच के घेरे में आए ISIS के जुड़े 25 हिंदुस्तानी मुश्तबा अफराद की सरगर्मियों पर खुफिया एजेंसी की नजर, पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के पास होने की खबर। NIA ने की पाकिस्तानी दहशतगर्द मंसूबों की पहचान, जो लगातार सोशल मीडिया पर रहता है एक्टिव, ऑनलाइन भर्ती में भी शामिल। अफगानिस्तान में खड़ी हुई दवाइयों की परेशानी, बच्चों को नहीं मिल पा रही दवाइयां, 11 मिलियन से ज्यादा मासूम को चाहिए इंसानी मदद। अफगानिस्तान बहरान पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में हुआ इंकिशाफ, बच्चों को उनके हुकूक से किया गया पूरी तरह महरूम, सेहत और ग़िज़ाइयत का नहीं रखा गया ख्याल। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में हिंद तालिबान के बीच हुई रस्मी मुलाकात, तालिबान लीडर मोहम्मद अब्बास से मिले हिंदुस्तानी सफीर। भारत तालिबान की मुलाकात पर अफगान में फंसे हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी पर हुई बातचीत, हिंदुस्तान सफीर ने कहा अफगान की जमीन हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। हिंदुस्तान से मुलाकात पर तालिबान ने कहा हिंदुस्तान के मुद्दे पर मुस्तब जवाब देंगे, अफगानिस्तान में भरोसे का माहौल बनाएंगे। अमेरिका के जाते ही तालिबान के हाथ लगा तबाही का सामान, काबुल में हथियारों से भरे गोदामों पर किया कब्जा, तालिबानी जंगजू की लगी लौकी।
अफगानिस्तान के हालात पर यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने पीएम मोदी ने की बातचीत। चीन ने फिर किया तालिबान की हिमायत, कहा अफगानिस्तान के लिए मदद जारी रहेगी, तालिबान बदलाव के लिए तैयार है। अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबानी अमेरिका के टूटे हुए हेलीकॉप्टर में बैठे हुए नजर आए। टूटे हेलीकॉप्टर में बना रही है जश्न। अफगानिस्तान में रहकर क़यादत कर रहा है तालिबान चीफ हिबतुल्ला अखुंदजादा। तालिबानी कमांडर के साथ कंधार में हफ्ते को की गई मीटिंग। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने अपनी आजादी दोबारा हासिल की, अफगानिस्तान के लोगों की हम खिदमत करेंगे। पंजशीर पर हमला करने पहुंचे तालिबानियों पर नदन अलायंस की कार्रवाई। हमले में 8 तालिबानी मारे गए, कई तालिबानी हुए जख्मी। अमेरिका के जाते ही पंजशीर पर तालिबान का हमला। तालिबान और अफगान रेजिमेंट फोर्स के बीच खूनी खेल जारी। 30 से ज्यादा तालिबानी जंगजू के मारे जाने का दावा। हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सकता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बना तहरीके तालिबान, अमीरत लश्कर और हुक्कानी नेटवर्क से है रिश्ते, जरा के हवाले से खबर। अमेरिका के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबानियों का कब्जा, कहा एयरपोर्ट पर कई सिस्टम और खदमात हुई है खराब। काबुल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भी तालिबानियों का कब्जा। ATC टावर में घुसकर सिस्टम से छेड़खानी करते दिखे तालिबानी। अफगान बहरान पर एक्शन में पीएम मोदी, हाई लेवल ग्रुप बनाने का दिया हुक्म। ग्रुप में वजीर खारजा और NSA भी शामिल। तालिबान पर अफगान जंगजू का हमला। पंजशीर में 7 से 8 तालिबानी जंगजू मारे गए। रेजिस्टेंस फोर्स ने मार गिराए तालिबानी जंगजू। तालिबान ने अफगान एयरफोर्स के कई तैयारों के पुर्जे निकाले। अमेरिकी फौज के जाने के बाद लावारिस खड़े अमेरिका के हाईटेक तैयारे और हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान में बैंकों के बाहर भारी भीड़। काबुल में सुबह से ही बैंकों के बाहर कतार में खड़े नजर आए लोग। सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबानियों की हैवानियत। कंधार में एक शख्स को उड़ते हेलीकॉप्टर से दी फांसी। अमेरिकी फौज के लिए इंटरप्रेटर का काम करने पर दी गई सजा। तालिबान की मदद से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में जारी किया दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में हमले की आड़ में दरअंदाजी कर सकते हैं दहशतगर्द। POK में चल रही है दहशतगर्दों की तैयारी। तालिबान को लेकर ओवैसी का बयान, कहा क्या तालिबान को दहशतगर्दाना तंजीम का ऐलान करेगी हुकूमत? हुकूमत इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की बेटी हिना, मां को फोन करके हिंदुस्तान लौटने के लिए लगाई मदद की गुहार। हिना के साथ कैदी बनाकर की जाती है माफी। कानपुर से मुंबई नौकरी करने गई थी हिना। अफगानी लड़का प्रेम जाल में फंसा कर ले गया काबुल। हालात खराब होते ही हिना को बेचकर हुआ फरार। इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती। आज पीएम मोदी जारी करेंगे 125 रुपए का यादगारी सिक्का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगा प्रोग्राम। JNU में पढ़ाया जाएगा काउंटर टेररिज्म का चैप्टर। नए कोर्स को लेकर छिड़ा तनाजा। दहशतगर्दों को मजहब से जोड़ने का लगा इल्जाम। JNU में 2 सितंबर को होगा सिलेबस को मंजूरी देने के लिए एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। काउंटर टेररिज्म कोर्स को मंजूरी देने पर होगा गौर। यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले इंतखाबात लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले अगले 15 दिन में ही हो जाएगा उम्मीदवारों का ऐलान।
फारूक अब्दुल्ला ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान। कहा बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदर बैठे दुश्मन खतरनाक, सिर्फ एक मजहब से किसी मुल्क का भला नहीं। जलियांवाला बाग पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। कहा जलियांवाला बाग की तामीर बेहद अच्छी, सीएम अमरिंदर सिंह का बयान राहुल गांधी से अलग। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के खलीदी मुलजिम पिंकी चौधरी ने किया सरेंडर। हामियों के कंधे पर सवार होकर जश्न मनाते हुए मंदिर के रास्ते थाने पहुंचा है खलीदी मुलजिम। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन पर शख्स ने चढ़ने की कोशिश की। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा शख्स, हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान। गुजरात से सूरत में एक शख्स ने शराब के नशे में मचाई तबाही। सिरफिरे ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, बीच सड़क लोगों ने शख्स की पिटाई की। पंजाब में दहशतगर्दाना हमले का खतरा बढ़ा। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है, टिफिन बम के जरिए हमले का अंदेशा। किसान आंदोलन को भी बनाया जा सकता है निशाना। पंजाब पुलिस ने दी दहशतगर्दों को भी पकड़ा। मुल्क में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 1,30,00,000 से ज्यादा डोज लगाई गई। 5 दिन पहले बना रिकॉर्ड टूटा। वजीर सेहत ने ट्वीट कर दी मालूमात। आज से दिल्ली में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। क्लास में फिलहाल 50% बच्चों को ही आने की इजाजत। स्कूलों को हुक्म जारी, कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 7,000 लोग दोबारा हुए इन्फेक्टेड। सभी की उम्र 45 से ज्यादा। इनमें से कोई भी शदीद तौर पर बीमार नहीं। कानपुर में मंगल से कोरोना की नेजल वैक्सीन का ट्रायल। आईसीएमआर दे चुका है अपनी मंजूरी। 30 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में वैक्सीन लगवाने को लेकर मारामारी। चंद्रकांता हाई स्कूल में खवातीन के बीच मारपीट, 25 लोग जख्मी। उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में लैंडस्लाइड से लोगों में दहशत का माहौल। गांव वालों ने घरों को छोड़कर बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुतासिर इलाकों का लिया फिजाई सर्वे, अफसरान को दिए हिदायत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा। नाव पर बैठे दरभंगा और मधुबनी में सैलाब के हालात का लिया जायजा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6,637.72 करोड़ की लागत से बने मकानात का किया इफ्तिताह। 5.51 लाख मुस्तफिदीन को नए घरों की चाबी सौंपी। साथ ही वर्चुअल बातचीत की। नोएडा के सुपरटेक मामले का सीएम योगी ने लिया नोटिस। मुलजिम अफसरान के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के हुक्म। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने जांच के लिए तश्कील की थी 2 रुकनी टीम। यूपी में कोविशील्ड की नकली वैक्सीन को लेकर जारी किया गया अलर्ट। मिशन निदेशक ने रियासतों में सभी जिला अफसर और सीएमओ को हुक्म जारी किया। सप्लाई चेन पर नजर रखने का हुक्म। यूपी बीजेपी ने मुख्तार और अतीक को बताया सपा का चहेता। वीडियो जारी कर साधा निशाना। कहा यूपी में मुजरिम जेल में या प्रदेश में रहेंगे बाहर। मुख्तार अंसारी के बेटे को समाजवादी पार्टी में जल्द हो सकती है एंट्री। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी सपा में शामिल होने के बाद चर्चाएं हुई तेज। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी आज पीलीभीत से शुरू करने जा रही है जनादेश यात्रा। पार्टी के लीडर आवाम से करेंगे राब्ता। 28 सितंबर को सुल्तानपुर में होगा इफ्तिताह। औरैया में कोरोना प्रोटोकॉल्स की पासदारी करते हुए खुले प्राइमरी स्कूल। बच्चे और असतेजा के चेहरे पर खुशी की लहर। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने शुरू की मुआशी नाकेबंदी। पैसा कानून, जमीन लेने समेत कई मुद्दों को लेकर हुकूमत में ठानी चक्का जाम और धरने का दिया इंतबाह।
राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासत गरमाई। साबिक वजीर ब्रह्ममोहन अग्रवाल का तंज भूपेश सरकार के पास नहीं है कोई हौसलियाबी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर तनाजा। पोस्टर में महाभारत के किरदारों से सीएम शिवराज और साबिक सीएम कमलनाथ का मुआवजा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 7 हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। दिहियों में बड़ी दहशत। महकमा जंगलियात ने खाली कराया गांव। टेरर हाउस में ठहरे देही। एमपी के खरगोन में महेश्वर के डायरेक्टर मणि रत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वन की शूटिंग जारी। किला अहाते और नर्मदा किनारे घाट पर फिल्माई जा रहे हैं शॉट। बिहार के पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे टीचर्स और तलबा। लड़कियों के खाली ओहदों पर लड़कों की बहाली पर उठाया मुद्दा। राजस्थान के भरतपुर में चोरों के हौसले बुलंद। 4 जगहों पर की चोरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। हरियाणा के कैथल में बदमाशों ने हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा वाकया।